गोविंद गोविंद गोविंद। टेम्पल के बारे में एक बात पता चली प्रभु जी से। ये जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं ना, पहली चीज़ तो ये दिव्य देशम है, मतलब 108 विष्णु भगवान के मंदिर में से जहाँ पे भगवान ने साक्षात अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। तो 108 दिव्य देशम है, 108 दिव्य देशम में से ये एक दिव्य देशम है। दूसरी चीज़, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। पूरा का पूरा टेम्पल, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, और अंदर बहुत बड़ा है, आपने वीडियो में देखा ही होगा। पूरा का पूरा टेम्पल पत्थर के ऊपर पत्थर रख के ब्लॉक से बनाया गया है और आज भी हजारों सालों से ऐसे ही खड़ा हुआ है। पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, ब्लॉक्स, मट्टी लगाई है, पत्थर रख दिया है। कमाल है कसम से, मतलब समझ में ही नहीं आता आर्किटेक्ट ये होता है। हजारों साल से ऐसे कैसे ही खड़ा हुआ। और जानकारी आपको दूं, टोटल 108 जो दिव्य देशम है भगवान विष्णु के, कांचीपुरम में 14 दिव्य देशम मौजूद हैं। बट आज हम सिर्फ वरदराज पेरुमल टेम्पल के दर्शन करेंगे, जो कि एक दिव्य देशम है, विष्णु भगवान जी का मंदिर है, जहाँ भगवान ने साक्षात दर्शन दिए थे। और जल्द ही हम यहाँ दोबारा आएंगे कांचीपुरम में, और यहाँ पे 14 दिव्य देशम, 14 जो भगवान विष्णु के टेम्पल हैं जहाँ पे भगवान ने साक्षात दर्शन दिए थे, उनके दर्शन करें। तो दक्षिण द्वारका धाम टेम्पल त्रिवानम्यूर से हम आ चुके हैं 70 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके कांचीपुरम, और यहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं वरदराज भगवान के दर्शन। तो शुरुआत हमारी हुई है गुरु पूजा से, जहाँ पे हम श्रील प्रभुपाद जी की आरती करने के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी के समक्ष फूल अर्पण करने के पश्चात हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, जो कि वैष्णव मठ के अंदर ही लोगों ने हमारे लिए इंतज़ाम करके रखा हुआ है, जिसके अंदर यहाँ का फेमस पोंगल और कांचीपुरम वर्ल्ड फेमस इडली हम आज पाने वाले हैं। भक्ति जहाँ होइते अविद्या विनाशा जैते, दिव्य ज्ञान जहाँ करी तो, दिव्य ज्ञान जहाँ करी तो। तो अब समय आ गया है गर्मा गर्म प्रसाद पाने का, जिसके अंदर हम पोंगल और कांचीपुरम इडली का लुफ्त उठाएंगे। और ये आपके सामने है साउथ इंडियन पोंगल, जिसे नारियल की चटनी के साथ खाते हैं, और उसी के साथ में रखा हुआ है कांचीपुरम वर्ल्ड फेमस इडली, जो कि सिर्फ कांचीपुरम में ही मिलती है। ये देखने में सिलेंड्रिकल शेप की रहती है, जिसको बनाना लीफ के अंदर फोल्ड किया रखा होता है, और इसको खाने के लिए कट पीसेस करके इसको ज़रूरत के अनुसार लोग लेते हैं। और ये है हमारा वैष्णव मठ, जहाँ पे हम रुके थे। सामने आप टेम्पल देख सकते हैं, जहाँ हम दर्शन करने जाएंगे अभी। और टेम्पल के इस तरफ आपको रामानुजन आचार्य का मंदिर देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं भगवान वरदराज जी के दर्शन करने के लिए। ये टेम्पल का बैक साइड है, और हमें यहीं से ही पैदल चलते हुए टेम्पल के फ्रंट साइड में जाना होगा। ब्रह्मा said you sorry Vishnu said you have to do 100 Ashwamedha Yajna, then you can have my darshan. So Brahma said I cannot do 100 Ashwamedha Yajna. So he said you go to Kanchipuram. Kanchipuram is called Satyavrata Kshetra. So there if you do one yajna is equivalent to doing 100 yajnas. That is the significance of this place. So Lord Brahma came here, and here he performed one Ashwamedha Yajna, and from that Ashwamedha Yajna Lord Varadaraja came out in his 400 form. So that's why this place is called Kanchipuram. And there are several other pastimes during the yajna, how so many obstructions came. And for each of this obstruction,
how the Lord helped. That is one Divya Desham here. So this place became prominent because of that. So here whatever devotional service you do, 100 times benefit you get. So continuously keep chanting so that you get 100. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा तो भाई अब हम आज आए हैं वरदराज पेरुमल टेम्पल में, जो कि कांचीपुरम में है। बहुत ही फेमस टेम्पल है और ये टेम्पल जाना जाता है रामानुजम आचार्य जी के लिए। जो रामानुजन आचार्य थे वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने भगवान की भक्ति की थी, जो फिर विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे, वो भी वरदराज पेरुमल के फॉर्म में। अंदर जैसे यहाँ पे साउथ इंडियन टेम्पल्स में अलाउड नहीं होते कैमरास, तो अंदर की जो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग मैंने की थी वो मैंने कर ली है। और बाकी ये यहाँ का नज़ारा मैं आपको एक बार ही दिखाता हूँ। ये ऐसा है। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो जगह आपको सामने दिख रही है, इसके अंदर आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं और ये पूरे 108 पिलर्स हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंदिर के अंदर एंट्री करने के बाद मंदिर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक गोपुरम, 2 स्तंभ और सामने आपको मंदिर दिखेगा। उसके इस साइड में आपको एक 108 पिलर की जगह मिलेगी, जिसके अंदर आप जा सकते हैं और अंदर सारे पिलर्स देख सकते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के प्रभु जी से जानेंगे इस मंदिर की कुछ और विशेषताओं के बारे में। राम राम हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। जय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। एंशिएंट रिकॉर्ड के अनुसार ये टेम्पल 1100 साल पुराना है और ये मंदिर का निर्माण चोलास किंगडम के समय में हुआ था। और ये एक जगह है जहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं 108 पिलर्स बने हैं, जिसके अंदर उस समय के राजा महाराजाओं ने अपने राज्य के जो विशेष चीज़ें थी उनकी आकृतियाँ बनवाई थी। So after that there are some more pastimes about this place. So this temple is actually there on a hill, and the name of that hill is called Hastigiri. So if you go inside, you will see when you have to go to Vardaraja Sannidhi, you have to climb up and go. So actually it is like a hill. So this hill is called Hastigiri because in Treta Yuga, you have heard the Gajendra, this one, no? That Gajendra pastime happened here. So the elephant used to live in this hill,
Yes. So in this hill only Gajendra used to live, and here it was where he was delivered by the Lord. Then it is said in Dwapar Yuga, the Lord was worshipped by Brihaspati here. And in Kali Yuga it is said that जैसे कि साउथ इंडिया के ज़्यादातर टेम्पलों में देखा जाता है, यहाँ पे हर टेम्पल के अंदर आपको एक पानी का स्रोत मिलेगा, एक वाटर बॉडी मिलेगी जिसके अंदर गोपुरम बने होंगे। और यहाँ के मंदिर अपने आप में ही एक बड़े शहरों के बराबर हैं। जब दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों की बात करते हैं तो तमिलनाडु का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जो मंदिर हैं वो इतने बड़े हैं कि कुछ मंदिरों के अंदर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर तय करना होता है। इतने बड़े बड़े मंदिर आज भी तमिलनाडु के अंदर मौजूद हैं। तो आगे बढ़ते हुए मंदिर के अंदर हम यहाँ से एंट्री लेंगे और मंदिर के सामने ही ये 2 स्तंभ हैं और एक गोपुरम बना हुआ है, और यहाँ से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए आगे भगवान के दर्शन करने जाएंगे। मंदिर के अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम रामानुजन आचार्य जी के दर्शन करेंगे। तो भगवान वरदराज जी के दर्शन करने से पहले हमें रामानुजन आचार्य जी के दर्शन करने होते हैं। तो यहाँ पे पहले हम करेंगे रामानुजन आचार्य के दर्शन और उसके बाद हम जाके लगेंगे भगवान के दर्शन की लाइन में। तो यहाँ पे हमने रामानुजन आचार्य के दर्शन कर लिए हैं और उनके दर्शन करने के बाद अब हम जाके लाइन में लगेंगे वरदराज पेरुमल भगवान के दर्शन करने के लिए। तो उनकी लाइन आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। माना जाता है इस मंदिर में भगवान से आप जो भी प्रार्थना करेंगे और जो भी इच्छा मांगेंगे भगवान वरदराज उसको पूरी करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे दूर दूर से लोग भगवान के दर्शन और अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। गोविंदा 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 गोविंदा। जैसा कि प्रभु जी ने स्टार्टिंग में बताया था, ये मंदिर एक छोटे हिल के ऊपर स्थापित है। तो इसी वजह पे दर्शन करने के दौरान बीच बीच में छोटी छोटी सीढ़ियाँ आती रहती है ऊपर चढ़ने के लिए। और मंदिर के अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। इस लंबी लाइन के पश्चात आगे जाके हमें वरदराज पेरुमल जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस हज़ारों साल पुराने मंदिर के अंदर प्रवेश करने के पश्चात जब आप देखेंगे इन पुराने स्तंभ, पुरानी दीवार और पुराने चित्रकलाओं को, तो आपको एक अनुभव होगा हज़ारों साल पहले पुराने ज़माने में होने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और इससे आगे कैमरे ले जाना बिल्कुल मना है, तो हम यहीं पे रिकॉर्डिंग रोकेंगे, बट आपको हम दर्शन कराएंगे भगवान का। यहाँ भगवान के दर्शन करने के बाद सारी थकान और सारी चिंताएं मिट गई और हमने दोबारा से मंदिर के अंदर ही कीर्तन और डांस स्टार्ट कर दिया। मंदिर के अंदर प्रवेश करने का और बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, उसी के अंदर ही लोग आते भी हैं और जाते भी हैं। इसी वजह से थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब भीड़ ज़्यादा चल रही होती है दर्शन के लिए। मगर कहते हैं कि जब भगवान के दर्शन करने जाएं तो भीड़ और बाकी समस्याओं की चिंता नहीं करनी चाहिए।
अगर आपको अच्छा अनुभव होना है तो आपको भीड़ में भी बहुत ही अच्छा अनुभव और एक्सपीरियंस होगा। हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे लाइन में लगे हुए दर्शन के लिए, बट उसके बाद भी एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि मानो भगवान हमारे साक्षात सामने खड़े हुए थे जब हमने उनके दर्शन करे। और अब हम यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं और ये आप लोगों के सामने मंदिर के अंदर का नज़ारा है। दिव्य देशम मंदिर होने की वजह से आप इस मंदिर के अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे जब आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आप इसके स्तंभों को अपने हाथों से छूते हैं और इसके अंदर रहने का एक अलग ही पॉजिटिविटी आपके अंदर रहती है। इतना समय मंदिर के अंदर गुजारने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि सनातन धर्म ही एकमात्र जरिया है आत्म साक्षात्कार और सेल्फ रियलाइज़ करने का, जानने का कि भगवान कौन है, भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई और मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, मैं इस संसार में क्यों आया। ये कुछ ऐसे कॉमन सवाल हैं जो एक टाइम पे हर एक के मन में उठते हैं, चाहे पहले या एंड में, बट ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि अनसुलझे हैं। मगर सनातन धर्म की किताबें जब हम खोलते हैं, भगवद गीता, भागवतम, उसके अंदर स्पष्ट वर्णन है इन बातों का और मन के अनगिनत सवालों का सभी जवाब यहीं मिलते हैं। यही कारण है आप देखेंगे वेस्टर्न लोग भी आज की डेट में सनातन धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि सनातन धर्म के अंदर ही आप अपने मन के और सभी सवालों के जवाब पा सकते हैं। इन दीवारों पे बनी हुई आकृतियों को आप अगर देखेंगे तो ये कह रही हैं कि भक्ति ही एकमात्र जरिया है भगवान को प्राप्त करने का। भक्ति द्वारा इस बात को भगवान भगवद गीता में खुद स्वीकार रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि भक्त ही मामम जानसि, भक्त ही मुझे जान सकता है और कोई मुझे नहीं जान सकता। मेरे पीछे लगी है प्रसाद की लाइन। यहाँ की जो ट्रेडिशनल फूड ये बनाते हैं लोग, यहाँ पे पीछे दे रहे हैं। हमने भी एक पैकेट बनवाया है, इसके अंदर लोकल ट्रेडिशनल इनके कर्ड राइस ही यहाँ पे 10 तरीके के होते हैं। आप कलरफुल राइस, पुदीना राइस, कर्ड राइस, लेमन राइस, इमली का राइस, वेज राइस, बहुत सारे राइस हैं और काफ़ी तरीके के पापड़। और हमारे यहाँ जैसे मालपुए बनते हैं वैसे फ्लैट मालपुए यहाँ पे बिक रहे हैं और लोग खरीद के अपने घर ले जा रहे हैं। क्या ब्यूटीफुल शांति प्रिय नज़ारा एकदम। और दर्शन हमारे हो चुके हैं। यहाँ से हम निकलेंगे मंदिर से बाहर और हम लोगों का प्लान है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, मतलब भगवद गीता लोगों के बीच में बांटने का। तो यहाँ हम अब भगवद गीता लोगों के बीच में बांटेंगे, लोगों को भगवद गीता के बारे में समझाएंगे और उसके बाद हम सीधा जाएंगे अपने वैष्णव मठ, जहाँ पे हमारा तमिलनाडु कांचीपुरम मील्स वेट कर रहा है। तो फाइनली अब हम कांचीपुरम सात्विक मील्स का लुफ्त उठाएंगे और उसके बाद रिटर्न होंगे अपने दक्षिणा द्वारका धाम त्रिवानमूर टेम्पल के लिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरीके के डिवोशनल ट्रिप्स पर आना और साउथ इंडियंस के दिव्य देशम विष्णु टेम्पल्स के अंदर विजिट करना, तो आप हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप द्वारा और आपको ट्रिप की, मंदिर की सारी जानकारी भेज दी जाएगी। So everything is proper here.